आज तो बोलने दो। आज जो पूरी तरह से जो जीत हुई है, मैं ये जीत जो है भाजपा की मानती हूँ। और अपना शीर्ष नेतृत्व जो है भाजपा का, हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय हमारे अमित शाह जी, आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे सीएम साहब नायब सैनी जी और नड्डा जी हमारे जो अध्यक्ष हैं, और साथ में हमारे जो है हमारे अध्यक्ष यहाँ खड़े हैं बडोली जी, पूरा शीर्ष नेतृत्व जो है भाजपा का, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और ये मेरी जीत नहीं है, ये जीत भाजपा की जीत है। और ये जीत वो जीत है जो आने वाले समय में आपको दिखाएगी कि भाजपा पूर्ण बहुमत से, जैसे सीएम साहब ने बताया, पूर्ण बहुमत से तीसरी बार सरकार हरियाणा के अंदर लेकर आएगी। और वो इसलिए लेकर आएगी क्योंकि भाजपा की नीतियां हैं, भाजपा की नीति है, भाजपा की ईमानदारी है, और भाजपा का संगठन है, और भाजपा के अंदर वो क्षमता है लोगों के अंदर लोगों के लिए काम करने के लिए, जनहित का काम करने के लिए। और बाकी जो है आप सब जानते हैं, मैं तो उधर रही हुई हूँ, हमेशा मैंने देखा है नौटंकीबाजी करते हैं, नौटंकियों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है। अभी भी जो है जब चुनाव अल्पमत की बात जब कर रहे थे सीएम साहब, तो मुझे यह ध्यान में आया कि अल्पमत कर रहे थे, और कभी जा रहे हैं ये राज्यपाल के पास जा रहे हैं, वहां पर दे रहे हैं चिट्ठी, कहीं और कुछ दे रहे हैं कि हम जो है सरकार को गिरा देंगे। लोगों को गुमराह करने की जो बात है वो हुड्डा साहब और उनके जो क्रोनीज हैं वो सारे के सारे करते हैं। सत्य ये है कि अगर जो है ऐसी बात थी तो ये विधानसभा के अंदर जो है क्यों नहीं लेकर आए? वो तो इनके अंदर हिम्मत थी नहीं, क्योंकि इन्हें मालूम था कि मुंह की खानी थी। तो केवल इसलिए जो है कि गुमराह करे जाओ, हम ये कर देंगे, हम फला कर देंगे। अरे जो है जब विधानसभा के अंदर जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आते हैं, और वो नो कॉन्फिडेंस मोशन को जो है उसके ऊपर जो है वोटिंग ही नहीं करते हैं, तो आप समझ सकते हो कि कितने बड़े नौटंकीकार जो हैं ये सारे के सारे लोग हैं। सबके सामने ये बात हुई है, और आने वाले समय के अंदर ये बिल्कुल सत्य है। ये जो बात कही गई कि एक जो है कोई भी कास्ट या विशेष तौर से किसी का जो है वो नहीं देगी, ये नहीं देगी, ये बिल्कुल झूठ बात है। कल उसका प्रमाण जो है सीएम साहब ने खुद देखा, तो शाम के अंदर देखा, उससे पहले आगे देखा। और सत्य ये है कि आज के दिन जो है जो जो काम जो सरकार ने करे हैं, भाजपा सरकार ने, वो ऐतिहासिक काम है। मैं तो एक फौजी की बेटी हूँ, मैं जानती हूँ कि अग्निवीर की भी जो बात कही गई है कि उनको पूरी तरह से आरक्षण दिया जाएगा, तो उसके अंदर जो है अब एक लॉ जगी है बच्चों के अंदर कि हमारे को नौकरियां मिलेंगी, बिना खर्ची फर्ची के जो है बच्चे जो है नौकरियां लग रहे हैं। इसी तरह से हमारे किसान भाई जो आंदोलन के ऊपर उतरे हुए थे, जिनको उकसाया जा रहा था, जिनको उंगली लगा लगा के दीपेंद्र हुड्डा जो है आगे बढ़ा रहे, वो जो है उकसाने का काम करते थे, हमारे जो ये जो है खिलाड़ी हैं, उनको भी जो है जब वहां पर बिठाया गया था ये जंतर मंतर पे, तो उंगली लगा लगा के करा गया था, सारा कुछ दीपेंद्र हुड्डा का काम था। तो ये सारी चीजें जो हैं ये जानते हैं कि ये सब कुछ खो चुके हैं। केवल ये कांग्रेस का तो नाम निशान अब रहा नहीं, बाप बेटा। और जो इनका अभी कह रहे हैं कि सर्वे के मुताबिक जो है, क्योंकि इन्होंने एक एक हल्के के अंदर 16-16, 20-20, कहीं कहीं 50-50 जो है कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं, वहां पर जो है आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में बाकी सारे किस तरह से सफाया और कटाया होगा। क्योंकि ये षड्यंत्र जो है ये कांग्रेस का जो है ये डीएनए के अंदर है, इनके डीएनए में, ये बाप बेटे के डीएनए में। और अभी जो मुझे पता चला है कि अब ये कहा जा रहा है कि हम सर्वे के मुताबिक सीट देंगे। सत्य ये है कि बाप कुछ कह रहे हैं, बेटा जो है सर्वे वालों को कह रहा है भाई मैं तुम्हारे को अलग से जो लिस्ट दूंगा उसके अंदर सर्वे का नाम आना चाहिए। सर्वे वाले ये बात बता रहे हैं। तो आप समझ सकते हो ये नौटंकीबाज हैं, केवल और केवल अपने आप को बचाने के लिए रोज रात को बाबू और बेटा जो है सोचते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। इनको हरियाणा से कोई सरोकार नहीं है, जनता का हित का कोई सरोकार नहीं है। 10 साल में हमने देखा कांग्रेस की जब सरकार इन्होंने चलाई, केवल और केवल गरीब किसान को लूटा और कुछ नहीं करा। हर एक का जो है जमीनें खरीद के होने पौने दामों में बड़े बड़े साहूकारों को इन्होंने बेची। और जो है ये सरकार जो कांग्रेस की उस समय थी, मैं भी जिसका हिस्सा था, शर्म आती थी मुझे जब ये लोग कहा करते थे आपकी सरकार जो है कांग्रेस की मत बोलो, सीएलयू सरकार बोलो, सीएलयू सरकार, ये बात कहा करते थे। आप सब जानते हैं इस बात को। तो ये जो है आज जो है पूरी तरह से निर्विरोध जो मुझे जो है मैं आज चुनकर आई हूँ,
मैं दोबारा से तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं है, बाबू बेटा के पास, और इनके पास कोई कुछ रह नहीं गया। अब ये वो कहते हैं ना, आखिरी सांस वेंटिलेटर जो है उसके ऊपर जो है ये जी रहे हैं, और किसी तरह से कि भाई हम किसी तरह से कामयाब हो जाएं कि जो तलवारें हमारे सिर पे लटकी हुई हैं वो जो है तलवारें हम खत्म कर सकें। ये लोगों के लिए कोई काम इनके लिए नहीं है, और हमने बिल्कुल साबित करके दिखाया नायब सिंह सैनी जी ने आने के बाद। जो जनहित के इतने बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, इतने बड़े बड़े, चाहे कर्मचारियों के लिए हो, चाहे हमारे किसान भाइयों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, हमारे नौजवान बच्चों के लिए हो, अंत्योदया का जो है आखिरी छोर तक जो हमारा बच्चा है उस तक फायदा पहुंचे, ऐसी सरकार कहाँ मिलेगी। ये सौभाग्य की बात है कि भाजपा जो है अब यहाँ पे नेतृत्व करेगी, और पूर्ण बहुमत के साथ आने वाले समय में लोगों को समझ आ गई है कि ये केवल षड्यंत्रकारी हैं, केवल जो है नौटंकीबाज हैं, इनके पास कुछ नहीं है। आपस में लड़ झगड़ के, आपस में जो है कटाई पिटाई करके ये जो है वहीं रह जाएंगे। कांग्रेस इज नोन फॉर स्कोरिंग सेल्फ गोल्स, आप जानते हो, सेल्फ गोल स्कोर करते हैं, और वही आने वाले समय में ये करेंगे। मैम, कल आपने एक आरोप भी लगाया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विशाम और भिवानी के साथ पाकिस्तान जैसा सलूक जो है, व्यवहार जो है वो किया। मेरा आरोप नहीं है ये, खाली वहां पे कोई पत्रकार भाई थे, वो सबसे पूछ रहे थे, तो मैंने वो आज देख रही थी मैं टेलीविजन के ऊपर, सारे लोग एक ही बात कह रहे थे कि हमारे को तो पाकिस्तान जो है की तरह ट्रीट करा गया। सत्ता के अंदर हम थे, मंत्री मैं थी, लेकिन विपक्ष के अंदर जैसे बैठी हूँ, लड़ाई कर झगड़ के हमने अपना काम करवाया। वो तो श्रुति उस समय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, इसलिए केंद्र से जो है बहुत सारे पैसे लेकर आई जो काम हम करवा पाए। नहीं तो इन्होंने तो बिल्कुल हमारे को जो है खत्म करने की सोची थी। इनकी तो मंशा ये थी कि चौधरी बंसीलाल जी का नाम जो है वो खत्म कर दिया जाए। जिस वृक्ष से ये पौधा निकला था उसी वृक्ष को जो है ये खत्म करना चाहते हैं। तो ये जानते नहीं है कि उस वृक्ष की जड़ें जो हैं वो बहुत मजबूत हैं, पूरे हरियाणा में हैं, और जिसके कारण जो है ये 2005 के अंदर जो है सत्ता के अंदर आए थे। और अब जो है आने वाले समय में इनको खुद समझ आ जाएगी कि ये जो है बाबू बेटा पार्टी सारे लोग जान चुके हैं। आने वाले समय में भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ जनता के हित के काम आगे करे। धन्यवाद। थैंक यू जी। अब कोई टिकटॉक तो नहीं करना का दुष्प्रचार कर रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, वो फार्म भी नहीं भर पाए। इस प्रकार की स्थिति कांग्रेस की हो गई है। उन्होंने सरेंडर किया है, उन्होंने हार मानी है। हार मान करके उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो राज्यसभा के अंदर किसी को खड़ा कर दे, क्योंकि उनको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा गणित है। परंतु इस प्रकार का दुष्प्रचार करना कांग्रेस के द्वारा कि अल्पमत में है, आज ये साबित हो गया है कि जब किरण चौधरी जी एक तरफा जीत लेकर के आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत है इस चुनावों के अंदर। और मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि कांग्रेस विधानसभा के चुनाव के अंदर भी कहीं दिखाई नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो झूठ है वो लोगों के सामने आ जाता है, क्योंकि ये झूठ अब चलने वाला नहीं है। जो जब से मैं ये बात बोल रहा हूं कि ना हम इनके झूठ को चलने देंगे ना बिकने देंगे, क्योंकि कांग्रेस झूठ और भ्रम फैला करके अपनी कुर्सी, सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी अब उसको, इनके झूठ को नहीं बिकने देगी। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार हरियाणा के अंदर बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रही है। मैं किरण चौधरी जी को आज, क्योंकि बड़े एक तरफा जीत इनकी हुई है, मैं इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी और आदरणीय मनोहर लाल जी, मैं केंद्रीय नेतृत्व का भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने किरण चौधरी के रूप में हमें यहाँ प्रत्याशी दिया और एक तरफा जीत, हमारी ये सबसे बड़ी पहली जीत इस चुनाव के अंदर ये हमारी है। मैं किरण चौधरी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। विधानसभा चुनाव अभी घोषित है सर, ऐसे में यहाँ राज्यसभा में जीतना आपकी पार्टी कार्यकर्ताओं को और ज्यादा उत्साह बढ़ाएगा और
असर पड़ेगा इस पर? बिल्कुल, मैंने कहा है ना, जो लोग कांग्रेस के दिन रात ये दुष्प्रचार कर रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, आज वो शीशा कांग्रेस को भी दिखाई दिया है और भी विपक्षी दलों को ये शीशा स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है कि सरकार अल्पमत में नहीं थी, सरकार बहुमत में थी, कांग्रेस अल्पमत में है और कांग्रेस आने वाले विधानसभा के चुनाव के अंदर सुपड़ा साफ हो जाएगा। अब इनका झूठ बिकने वाला नहीं है। इसका बड़ा असर हमारे इस विधानसभा के चुनावों के ऊपर पड़ेगा और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ है सर, आपके साथ सहयोगी थे, पहले बीजेपी के साथ गठबंधन में सरकार चलाई, आज उनका जननायक जनता पार्टी का और एक और पार्टी का गठबंधन हुआ है आजाद समाज पार्टी के साथ। क्या सर कोई विधानसभा के चुनाव में ये गठबंधन बीजेपी के लिए कोई चुनौती आप मानते हैं? देखिए, हम तो चुनौती किसी चीज को नहीं मानते। हमारे लिए तो भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को मजबूती से लड़ती है। आज हरियाणा प्रदेश के जन जन का आशीर्वाद, जन जन का प्यार आज भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। मैं प्रणाम करता हूं हरियाणा की जनता को और मैं हरियाणा की जनता से अपील भी करता हूं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा को नई विकास की ऊंचाइयों को ऊपर पहुंचाएगी। और मेरी सभी से ये अपील भी है, हरियाणा की जागरूक जनता से, कि आप अपना वोट कमल के फूल को दें। जिस प्रकार से किरण चौधरी एक तरफा जीतती है विधानसभा में, भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीतेगी। कांग्रेस, क्योंकि मैंने पिछले दिनों कुछ सवाल किए थे कांग्रेस के नेताओं से, परंतु आज तक कोई जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि किया कुछ नहीं। अगर कुछ किया होता तो कहीं ना कहीं कोई जवाब आता। मैं किरण चौधरी जी को आज इस जीत के ऊपर बहुत बहुत बधाई देता हूं और वही लड्डू भी ले रहे, लड्डू खिलाएंगे। एक मिनट पहले लड्डू खिलाई दूं मैं। अध्यक्ष जी लड्डू खिलाओ। थैंक यू जी, आपको भी ना खिलाओ। एक चुनाव खिलाओ अध्यक्ष जी। थैंक यू जी, मैं भी खिलाऊंगा आपको। थैंक यू। ऐसे तोड़ दो थोड़ा। अध्यक्ष जी क्योंकि किसान ऑपोजिशन लगातार ये बोल रही है कि चाहे बीजेपी ने कार्रवाई कर दी है या डिस्टेंस कर लिया अपने आप को, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए और कंगना को माफी मांगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव है सर, ऐसे में उनका बयान जो है वो क्षति को जा सकता है। नहीं, देखिए, क्योंकि हर सोच की बात होती है, हर व्यक्ति की अपनी सोच है। भारतीय जनता पार्टी का उस बयान से कोई भी सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों के हित के अंदर मजबूत काम कर रही है। मेरे किसान का सम्मान बढ़े, मेरे किसान को लाभकारी मूल्य मिले, मेरा किसान मजबूत हो, ये सोच आदरणीय नरेंद्र मोदी की है और उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम हरियाणा सरकार कर रही है। मुझे खुशी है जब हमारी सरकार ने निर्णय किया कि अब की बार बरसात कम हुई है, बरसात के कारण किसान के खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, वो खर्चे ज्यादा ना हो, हमने तुरंत निर्णय किया कि किसान के खाते में प्रति एकड़ के हिसाब से 2000 रुपया पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी और हमने एक झटके में 525 करोड़ रुपया उनके खाते में पहुंचा दिया और लगातार जो भी रजिस्ट्रेशन होगा उनके खाते में हम 2000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पहुंचाने का काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी पहली बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 1 साल के अंदर 6000 रुपये, 4 महीने के बाद 2000 रुपया